नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। सोमवार को किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे राशि। दोस्तों, सोमवार को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान की राशि की 19वीं किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर से इस राशि को जारी करेंगे। देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। भागलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार जा रहे हैं, जहां भागलपुर से देश भर के पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान की राशि जारी करेंगे। 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। महिलाओं को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। पीएम आवास योजना के 75% घर उन्हीं को मिलेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 75% घर महिलाओं को देने को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार बुजुर्गों को 30 और अविवाहित महिलाओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इस योजना के तहत अगले 5 साल में शहरी इलाके में 1 करोड़ घर बनने हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं के लिए 2.77 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 3.53 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिनमें 75% आवास एकल महिलाओं अथवा ऐसी महिलाओं के नाम पर हैं जिनके पति दिवंगत हो चुके हैं। आज से वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी लागू। अब 1250 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग और लघु एवं सीमांत किसानों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। अब इन लाभार्थियों को प्रत्येक महीने 1,250 रुपए मिलेंगे। पहले लाभार्थियों 1,250 रुपए मिलेंगे। को मिलने वाली राशि 1,150 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी है। यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी और मई में होगी। राजस्थान में बेटियों की शादी पर मिलेंगे 7,50,000 रुपए। सरकार ने बढ़ाई आर्थिक सहायता। दोस्तों, राशि सीएम भजन लाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की मंजूरी दी है। सहायता राशि में वृद्धि करने का फैसला बजट घोषणा के क्रम में लिया गया है। राजस्थान में सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के जरिए कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को समय समय पर आर्थिक मदद करती है। यह आर्थिक मदद अलग अलग तरीकों से की जाती है, जैसे बच्चे पैदा होने, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी पर सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। योजना के जरिए मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए राजस्थान सरकार पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। राजस्थान के इस जिले में आंधी तूफान का कहर। 20 ट्रांसफार्मर फूंके, 60 से ज्यादा बिजली के खंभे टूटे, कई इलाकों में बत्ती गुल। दोस्तों, इस साल गर्मी पिछले साल से ज्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले साल अप्रैल के पहले 10 दिनों के आंकड़े यह कह रहे हैं। पिछले साल 10 दिनों में से सिर्फ 10 तारीख को ही तापमान ज्यादा दर्ज किया गया था। यह अलग बात है कि इस साल 10 तारीख यानी गुरुवार को नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से भरतपुर शहर में दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और तेज आंधी और बूंदाबांदी हुई, जबकि रूपवास में ओलावृष्टि से कटी हुई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक दोपहर बाद हल्की बारिश और आंधी का अनुमान है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। 13 अप्रैल से मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और 14 से 15 अप्रैल से गर्मी बढ़ने की प्रबल संभावना है। सरसों अनुसंधान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री गिरकर 38.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री बढ़कर 37.7 डिग्री हो जाएगा। 27.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले अधिकतम तापमान 43.2 और न्यूनतम 24.8 डिग्री दर्ज किया गया था।
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद कई जिलों में ठंडक का एहसास। इन 21 जिलों के लिए फिर जारी हुआ अलर्ट। दोस्तों, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद आसमान से गिर रही पानी की बूंदों ने लोगों को राहत पहुंचाई है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में भीषण गर्मी दर्ज की जा रही थी। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिसके चलते लोगों ने दिन में बाहर निकलना बंद कर दिया था। बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के अधिकांश जिलों का मौसम दोपहर बाद अचानक बदल गया। कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलने लगीं, जो देर रात तक जारी रहीं। इसके अलावा कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। यह राहत 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। जयपुर के 300 किसानों को अमेजन से मिल रही ताकत। एक साल में हुई 90% ग्रोथ। दोस्तों, देश की जानी मानी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन लगातार बड़े राज्यों से लेकर छोटे जिलों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। अपनी नई फ्रेंचाइजिंग रणनीतियों के दम पर यह ई कॉमर्स बाजार में धूम मचा रही है। हाल ही में अमेजन के अमेजन फ्रेश ने जयपुर के बाजार में भी अपनी बढ़त दिखाई है। इसने शहर में 90% की ग्रोथ दर्ज की है। इस ग्रोथ को लेकर कंपनी के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक बार बार खरीदारी के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं। अमेजन फ्रेश के निदेशक श्रीकांत श्रीराम ने कहा, पावटा कलेक्शन सेंटर के जरिए कंपनी ने ग्राहकों के लिए अपनी स्थानीय सेवाओं को मजबूत किया है, जो 2021 में 26 किसान भागीदारों से बढ़कर आज 300 से अधिक हो गई है। विकराल हुआ मौसम। इन राज्यों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं। दोस्तों, देश भर में मौसम अपना विकराल रूप दिखा रहा है। एक ओर भीषण गर्मी तो दूसरी ओर आंधी तूफान और बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और बिहार में आए तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कुल 73 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, असम और मेघालय जैसे राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज बारिश की भी आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के चमोली में गुरुवार को बादल फटने की घटना भी सामने आई थी। वहीं देश के कई हिस्से भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। अधिकतर राज्यों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोनार किले के बाद जैसलमेर की पहचान है। 60 साल में बनी ये ऐतिहासिक हवेली। वीडियो में रहस्य और खासियतें। आप भी बना लेंगे घूमने का मन। दोस्तों, राजस्थान का लगभग हर शहर किसी न किसी फोर्ट, पैलेस, भवन और हवेली के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक राज्य में इन्हीं सभी फोर्ट्स, महलों और हवेलियों को देखने के लिए हर महीने लाखों सैलानी पहुंचते हैं। एक तरफ जहां जैसलमेर अपने सोनार किले के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, वहीं दूसरी ओर वहां स्थित पटवों की हवेली विश्व भर में अपनी अद्भुत संरचना, वास्तुकला और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। पटवों की हवेली जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इसका डिजाइन तैयार करने में ही करीब 30 साल लग गए थे। तो आइए आज आपको लेकर के चलते हैं पटवों की हवेली के वीडियो टूर पर। 10 घंटे में पूरा करें 22 घंटे का सफर सुरंग बनकर तैयार। दोस्तों, मोदी सरकार देश में सफर को आसान और तेज बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, सुरंगें, टनल और फ्लाईओवर लगातार बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम, हरियाणा से वडोदरा, गुजरात के बीच जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बन रही टनल थी। इसकी लंबाई करीब 4 किलोमीटर है। अब यह टनल बनकर तैयार हो चुका है। इस टनल के बन जाने से गुरुग्राम से वडोदरा तक की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन टनल के बनने के बाद यह सफर केवल 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसे बनाने में सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है।